Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 1 of class 10. टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में आपने वाटर के बारे में पढ़ लिया और फूड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें मेन कंपोनेंट क्या था जो ट्रांसफ़र करवाता है आपको फूड को प्लांट में? फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम में कौन सा पार्ट था? सीव ट्यूब। तो like the xylem vessel, phloem is made up of many cells joined end to end to form long tube. जैसे कि जाइलम में था एंड टू एंड मैंने बताया था, इसका एंड ज्वाइन होके आपका लंबा ट्यूब बनाया। लेकिन द एंड वॉल ऑफ द सेल विच आर फ्लोएम नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन, उसमें ये ऐसा नहीं था। उसमें क्या था? कम्प्लीटली ओपन था। लेकिन इसमें क्या है? पूरा नहीं टूटा हुआ, जबकि इसमें क्या है? छोटा छोटा पोर्स है। ये पूरा ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या है? पोर्स है, जिससे क्या होता है? आपका फूड पास हो सकता है। द एंड वॉल ऑफ सेल्स इन द फ्लोएम फॉर्म सीव प्लेट्स। ये क्या बनाता है? सीव प्लेट्स बनाता है। ये एंड वॉल, ये क्या है? सीव प्लेट है, यहाँ लिखा है सीव प्लेट। एंड वॉल, ये इसका एंड वॉल है और ये इसका एंड वॉल है। कौन से सेल का? ये वाले सेल का। ठीक है, विच हैव स्मॉल होल्स, जिसको पोर्स भी बोलते हैं। दीज होल्स इन सी प्लेट अलाउ फूड टू पास। अभी मैंने बताया क्या करेगा? फूड को अलाउ करेगा ताकि अंदर से आ जा सके। एक और बात आपको याद होगा, सीव ट्यूब के पास क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन उसके जस्ट बगल वाले सेल के पास एक बड़ा सा इलोंगेटेड यानी लंबा न्यूक्लियस होता है, जो कि इसका जितना भी ज़रूरत है वो ये पूरा करता है। कंपेनियन सेल, ठीक है, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, यानी काफ़ी गाढ़ा घना साइटोप्लाज्म होता है, जो इसको सारा ज़रूरत इसका सीव ट्यूब का ये पूरा करता है। ठीक है, तो सीव ट्यूब देख रहे हो, कंटेनिंग साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस, ये अभी मैंने बता दिया। सेल वॉल कंटेनिंग सेलुलोज बट नो लिग्निन। यहाँ पे क्या है? लिग्निन नहीं है। लिग्निन किस में था? जाइलम में था, लेकिन फ्लोएम में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लिग्निन क्या करता है? अलाउ ही नहीं करता है एक्सचेंज को। तो अलाउ नहीं करेगा तो इसमें से ये लिविंग नहीं रहेगा। फ्लोएम क्या है? लिविंग होता है ना। ठीक है, तो यहाँ है नेक्स्ट, द सेल ऑफ फ्लोएम आर कॉल्ड सीव ट्यूब या सीव एलिमेंट भी बोलते हैं इसको। सीव ट्यूब विच फॉर्म फ्लोएम आर लिविंग, अभी मैंने बोला, जिसमें साइटोप्लाज्म तो होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। द सीव ट्यूब सेल्स डू नॉट हैव लिग्निन, अभी मैंने बोला ये भी, लेकिन क्या होता है? कंपेनियन सेल इसके पास होता है ताकि सारा ज़रूरत पूरा कर सके सीव ट्यूब का। क्योंकि सीव ट्यूब के पास नहीं बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कॉर्नर्स पे होता है। द कंपेनियन सेल हैज़ a न्यूक्लियस एंड मेनी अदर सेल ऑर्गेनल्स। कंपेनियन सेल क्या करता है? सप्लाई करता है सीव ट्यूब को विद सम ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, जो भी इसको ज़रूरत है, क्योंकि वो लिविंग है। द फूड इज मेड इन द मीजोफिल सेल्स। अभी आपने पढ़ा था मीजोफिल सेल, इससे पहले न्यूट्रिशन वाले में पढ़ा होगा। मीजोफिल सेल जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। द फूड शुगर बनता है, जिसको ग्लूकोज बनता है, मीजोफिल सेल बनाता है। एंटर इनटू द सीव ट्यूब, वहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा? सीव ट्यूब में जाएगा। इंटरकनेक्टेड फ्लोएम ट्यूब्स, इंटरकनेक्टेड यानी आपस में दोनों सेल जुड़ा हुआ है। प्रेजेंट इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे जाइलम सारे पार्ट में प्रेजेंट था, वैसे ही क्या है? फ्लोएम भी सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि फूड को ट्रांसफ़र करना है सारे पार्ट तक। ठीक है, एंटर द फ्लोएम ट्यूब्स इन द लीव्स, तो एक बार फूड एंटर हो गया तो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड, सारे पार्ट तक पहुंच जाएगा। ये कुछ ट्रांसवर्स सेक्शन है। सी प्लेट को आप ऊपर से देखोगे तो कुछ ऐसा ही नज़र आएगा। ये खुला हुआ नहीं है, जैसा कि मैंने बोला था, इसमें क्या है? पोर्स है, तो वही है यहाँ ट्रांसवर्स सेक्शन, TS ऑफ फ्लोएम। Next है network of phloem tubes present in all parts of the plant like stem and root, सारे पार्ट में प्रेजेंट है phloem tubes, स्टेम में भी, रूट में भी। ट्रांसलोकेशन, फूड का एक जगह से दूसरी जाना क्या था? ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्ट। तो क्या होगा? लीफ से सारे पार्ट्स तक जाएगा। नेसेसरी, ज़रूरी है, क्योंकि हर पार्ट को क्या चाहिए? फूड चाहिए। क्या बनाने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए, या फिर अपना बॉडी पार्ट्स जो इसका ब्रांच है, लीव्स है, वो बनाने में, मेंटेनिंग इट्स लाइफ, अपना लाइफ मेंटेन करने के लिए। तो प्लीज नोट दैट व्हेन फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ फ्लोएम ट्यूब्स, देन अदर सब्सटेंसेस मेड बाय प्लांट लाइक हार्मोन आल्सो कैरीड बाय द फ्लोएम ट्यूब्स वन पार्ट टू अनदर पार्ट। यानी कि जैसे कि आपका वाटर जाइलम में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, साथ साथ मिनरल्स भी हो रहा था, तो इसमें भी क्या होगा? फूड के साथ साथ हार्मोन्स भी ट्रैवल करेगा, ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट है द मोमेंट ऑफ वाटर डिजॉल्व सार्स इन ऑलवेज अपवर्ड, सिर्फ क्या होगा? नीचे से, रूट से होगा शूट की तरफ। ठीक है, सॉइल टू लीव्स। ये क्या है? ट्रांसपीरेशन की वजह से हो रहा था।
टॉप बिकॉज ऑफ लो प्रेशर क्रिएटेड बाय द ट्रांसपिरेशन। लेकिन फ्लोएम में क्या है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी बाई डायरेक्शनल है। बाई मतलब दो डायरेक्शन में, ठीक है, बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी फूड की जहाँ भी जरूरत होगी तो उसके हिसाब से ये ऊपर और नीचे दोनों जगह जा सकता है। नीड ऑफ द प्लांट, प्लांट के जैसा नीड होगा उस हिसाब से। अब देखना है हम लोग को मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड कैसे जाता है। तो द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम टेक प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, यानी इसमें क्या होता है, एनर्जी का खर्च होता है। ठीक है, आपको क्या हो रहा था, जाइलम में बिना एनर्जी खर्च किए, क्योंकि ऑस्मोसिस में एनर्जी नहीं लगता। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये भी 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस में एनर्जी नहीं लगता। वो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी लगता है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है, एनर्जी लग रहा है। दिस हैपन एज फॉलोज, कैसे हो रहा है, शुगर मेड इन लीव्स, यानी ये क्या, फूड जो खाना लीव से बन रहा है, लोडेड इन द सीव ट्यूब, यानी कि सीव ट्यूब में उसको भेजा जा रहा है, अदर ट्यूब बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, एटीपी से एनर्जी लेके उसको भेजा जा रहा है सीव ट्यूब में। वाटर नाउ एंटर्स इनटू द सीव ट्यूब कंटेनिंग शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ड्यू टू विच द प्रेशर इन द फ्लोएम टिश्यू राइजेस। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही ये फ्लोएम में आया, यानी कि सीव ट्यूब में आया, वाटर क्या करेगा, अगल बगल से जो सेल होगा उस सेल से अंदर सीव ट्यूब में पानी आ जाएगा। पानी आने की वजह से, और पानी किस प्रोसेस से आएगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या था, वाटर के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, क्योंकि जो फूड है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। ठीक है, सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है ये जो शुगर जो बन रहा है। तो ये यहाँ है, यहाँ सॉल्यूशन है, वाटर यहाँ से यहाँ एंटर कर जाएगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, और यहाँ क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ का प्रेशर बढ़ गया। अब इसके ऊपर वाले सेल में या फिर नीचे वाले सेल में सीव ट्यूब का क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो अंदर का फूड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव कर जाएगा। ठीक है, वही यहाँ लिखा हुआ है, ड्यू टू विच द प्रेशर इन द फ्लोएम राइजेस, यहाँ का प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया। द हाई प्रेशर प्रोड्यूस इन द फ्लोएम टिश्यू मूव्स द फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैविंग लेस प्रेशर इन देयर टिश्यू। अब ये हाई प्रेशर से कहाँ कहाँ चला जाएगा, जिस जिस सेल में लो प्रेशर, अब चाहे इसके ऊपर हो या नीचे हो या साइड में, जिस साइड भी हो उधर ये मूव कर जाएगा जहाँ पे भी लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर होने का मतलब क्या है, वहाँ पे फूड नहीं है, तो ये अपने आप एक तरीके से फूड पहुँचाने का काम कर रहा है। ठीक है, दिस अलाउ द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट फूड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्लांट, क्योंकि ऐसे जो जिस प्लांट सेल को ज़रूरत होगी वहाँ तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि वहाँ तो फूड है ही नहीं, तो इस हिसाब से ये क्या करेगा, मूव कर जाएगा। For example, in spring, even the sugar stored in the root stem tissue of a plant would be transported through phloem to the buds, which need energy to grow. स्प्रिंग में क्या होता है, पत्ता सब झड़ जाता है। ठीक है, पतझड़ का मौसम होता है, तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, लेकिन उसके लिए प्लांट क्या होता है, पहले से प्रिपेयर रहता है। पत्ता तो नहीं है लेकिन रूट्स तो है, इसके पास रूट है, स्टेम है, ये वाला पार्ट है, और ये रूट्स हो गया। इसमें क्या करता है, ये खाना स्टोर करके रख लेता है पहले ही, यानी फूड स्टोर करके रखा है स्टेम में और रूट में। तो अब यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ तो फूड स्टोर है, मान लिया जाए कोई नया अभी बर्ड निकल रहा है, तो वो तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता ना बर्ड, तो उसको तो फूड चाहिए, फूड चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ये क्या होगा, इस रूट से या फिर जहाँ भी स्टेम से है, ये क्या करेगा, मूव करके ये उस बर्ड तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ बोला, थ्रू द फ्लोएंस टू द बर्ड विच नीड एनर्जी टू ग्रो। बर्ड को क्या चाहिए, ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये जहाँ से स्टोर फूड है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है ट्रांसफ़र, वही प्रेशर डिफरेंस जो आपका किस में हो रहा था, जाइलम में हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसको स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है, एनर्जी का ज़रूरत पड़ रहा है, कहाँ से, लीफ से फ्लोएम में ट्रांसफ़र होने के लिए, लोड होने के लिए पहली बार एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। तो ये डिफरेंस हो गया एक तरीके से जाइलम और फ्लोएम में। तो यहीं तक रखते हैं, ये आपका प्लांट का कंप्लीट हो गया ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आपका होगा ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट, जो कि आपका ब्लड से स्टार्ट है, क्योंकि ब्लड एनिमल का पार्ट है, प्लांट का नहीं। तो यहाँ से आपका प्लांट का फिनिश हो गया, यहाँ से आपका ब्लड से स्टार्ट होगा एनिमल ट्रांसपोर्ट।